नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रैग ब्रदर्स पे। मैं हूं आपका दोस्त कौशिक और इस वीडियो पे मैं आपको दिखाने वाला हूं फ्रेंच परफ्यूम ऑयल्स की कुछ नए कलेक्शन। इससे पहले भी इस टॉपिक पे हम वीडियो बना चुके हैं और जो इम्पोर्टेड क्वालिटी के फ्रेंच परफ्यूम ऑयल्स हैं अर्थात उनके जो कंपाउंड्स हैं ये हमने पिछले वीडियो में दिखाया था आपको। तो इस वीडियो पे उन्हीं मटेरियल्स की जो नए वेरिएशंस हैं अर्थात जो नए फ्रेंच परफ्यूम ऑयल्स हैं उनको हम लाए हैं। इस बीच हाल ही में हमने इंपोर्ट किया है तो उन चीज़ों को दिखाएंगे आपको और मैं ये भी बताऊंगा कि इन परफ्यूम ऑयल्स को कैसे इस्तेमाल करना है अर्थात किस पद्धति से आप इनको स्प्रे परफ्यूम में डेवलप कर सकते हैं, अल्कोहल बेस्ड स्प्रे वर्जन, और इत्र के तौर में भी आप इस्तेमाल करना चाहें तो क्या गाइडलाइन रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों गौर करिए टेबल पे रखे हुए चीज़ों पे। यहाँ पे परफ्यूम ऑयल्स हैं और यहाँ पे कुछ मटेरियल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ सॉल्वेंट्स वगैरह हैं, अल्कोहल है और ये कुछ बॉटल्स हैं। तो ये बेसिकली 8 ml की बॉटल होती है, नियर अबाउट 8 ml। तो इसमें हम स्प्रे परफ्यूम की डेवलपमेंट करेंगे। ये एक इत्र की बॉटल है, ये ड्रॉपर है मेज़रमेंट के लिए, मेजरिंग सिलेंडर। ये है डीपीजी, डाई प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। तो यहाँ पे डीपीजी को हमने ऑलरेडी इस बीकर में रखा है निकाल के। ये एक ग्लास बीकर है। यहाँ पे अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल रखा गया है। याद रखिए दोस्तों, हम ज़्यादातर डेवलपमेंट सिर्फ इथाइल अल्कोहल या फिर इथानॉल पे ही करते हैं और वो वाला इथानॉल जो परफ्यूम ग्रेड में आता है। तो ये एक परफ्यूम ग्रेड इथानॉल है, इसमें ऑर्डर कुछ भी नहीं है। आपको अगर ज़्यादा ऑर्डर वाली चीज़ें मिल गया तो ऐसा हो सकता है कि वो इथानॉल अच्छी तरह से प्रोसेस किया गया नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि मिथानॉल वहाँ पे कुछ डाला गया है इम्प्योरिटीज़ के तौर पे। तो जब भी आप परफ्यूम के डेवलपमेंट के लिए इस टाइप की इथानॉल को सिलेक्ट करें तो काफ़ी सचेतन रहिएगा अर्थात अवेयरनेस रखिएगा कि सही चीज़ें आपको मिल रहा है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डोल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू, देखिए DNG लाइट ब्लू परफ्यूम की डेवलपमेंट से। तो हम इसका 2 वर्जन बनाने वाले हैं, एक इत्र और एक है स्प्रे बेस्ड परफ्यूम। तो पहले इसको खोल लेते हैं। देखिए किस तरह की पैकेजिंग रहता है और ख़ास तौर पे ये चीज़ें लीक ना हो इसके लिए सेफ्टी मेजर को हम अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। इसमें काफ़ी गम था जो मेरे हाथ में लग गया, तो ठीक है। अब पहले हम स्प्रे का डेवलपमेंट करते हैं। 8 ml टोटल इस बॉटल की कैपेसिटी है। तो इसके लिए हम परफ्यूम ऑयल लेंगे नियर अबाउट 1 ml। अब दोस्तों EDT, EDP, EDC इन चीज़ों की डिफरेंसेस को तो आप जानते हैं, पर एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि कभी भी डेवलपमेंट के दौरान ज़्यादा मात्रा में ऑयल को लेके
मत डालिए। ज़्यादा ऑयल डालने से जो अल्कोहल है, जो इथेनॉल है, ये काफ़ी भारी बन जाता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपको लगता है कि ज़्यादा परफ्यूम ऑयल डालेंगे तो परफ्यूम ज़्यादा फैलेगा, ज़्यादा डिफ्यूशन होगा, पर वो बात नहीं होती। यहाँ पे एक कंसंट्रेशन बन जाता है। आप जहाँ पर स्प्रे करते हैं, ऐसी किसी जगह पे अगर हम स्प्रे करते हैं तो इस जगह पे ही परफ्यूम ज़्यादा मात्रा में, अर्थात ज़्यादा ऑयल फॉर्मेट में रह जाता है। परफ्यूम की डिफ्यूशन कम हो जाती है, पर जिस जगह पे हम स्प्रे करने वाले हैं उस जगह के पास अगर हम जाएं या फिर इस हाथ को अगर हम नाक के ओर लेके आएँ तो वहाँ से हमें परफ्यूम की खुशबू मिलती रहती है। काफ़ी देर तक परफ्यूम रुक तो जाती है, पर परफ्यूम की जो फैलाव है, जो डिफ्यूशन है, ये उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में अगर आप ऑयल को डालते हैं, परफ्यूम ऑयल को, तो आप एक तरह से उसकी डिफ्यूशनल इफ़ेक्ट को काट देते हैं, अर्थात डिफ्यूशनल इफ़ेक्ट वहाँ पे हैम्पर्ड होता है। तो मेरे माने तो 15 से लेके 18%, 15 to 18%, 100 ml के लिए मैं कह रहा हूँ, 100 ml में 15 से लेके 18 ml तक ही परफ्यूम ऑयल की कंसंट्रेशन को रखना है। अगर आप 25% या फिर 30% ऑयल लेके डाल देंगे तो आपका परफ्यूम तो गाढ़ा बनेगा, अर्थात एक ही जगह पे बैठा रहेगा, स्मेल भी धीरे धीरे छोड़ता रहेगा, पर जो डिफ्यूशनल इफ़ेक्ट है, जो एक स्प्रे किया और पूरे रूम में ये फैल गया, इस टाइप की इफ़ेक्ट आपको दिखने में नहीं मिल सकती है। तो इसीलिए कम मात्रा में ही ऑयल को इस्तेमाल करें। रिकमेंडेड मात्रा मेरे तरफ से 15 से लेके 18 है आपके लिए। आगे जाके आपको जो सही लगेगा आप वो कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे 1 ml ले रहा हूँ। ये 1 ml से थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो इसको मैं कम कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये जहाँ से मेज़रमेंट स्टार्ट होता है ना, अर्थात 1 ml की जो मेज़रमेंट है उस मेज़रमेंट में फिट हो चुका है। बॉटल को हम लॉक कर लेते हैं। अब ये जो हमारा परफ्यूम कंपाउंड है, इस पे हम डीपीजी भी नहीं ऐड करने वाले हैं, फिक्सेटिव भी नहीं डालने वाले हैं इनिशियल तौर पे, क्योंकि ये परफ्यूम ऑयल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी गाढ़ा है, इनकी खुशबू काफ़ी बेहतरीन है। मतलब हल्के से नहीं है कि आपने इस्तेमाल किया फिर भी इसकी खुशबू आ नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ओपनिंग से ही, मतलब बॉटल को जब भी हमने ओपन किया तभी से जाके इसकी खुशबू फैलना चालू हो गया है। तो इस चीज़ में अलग से मुझे फिक्सेटिव डालने की उस हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे इसमें डीपीजी भी ऐड करना है, क्योंकि उससे भी क्या होगा, इस परफ्यूम की जो कंसंट्रेशन है वो अफेक्टेड हो जाएगी। डीपीजी डालने से ये पतला बन जाएगा, इसकी जो गाढ़ापन है, इसमें जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा मात्रा में कम हो जाएगा। अब किसी जगह पे अगर डीपीजी डालने की ज़रूरत है, अगर कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए भी डीपीजी डालने की ज़रूरत है तो आप कीजिए, पर मेरे हिसाब से इन चीज़ों में डीपीजी डालना ही है या फिर फिक्सेटिव डालना ही है, ऐसा कोई फिक्स्ड गाइडलाइन नहीं होता। कई सारे वीडियोस मैं यूट्यूब में आजकल देखता रहता हूँ कि लोग गैलेक्सोलाइट को लेके डाल रहे हैं, हर एक चीज़ों में गैलेक्सोलाइट डाल रहे हैं खास तौर पे। ये सब प्रैक्टिसेस जो है दोस्तों, इसकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, अर्थात जो कर रहे हैं वो भी शायद किसी को इमिटेट ही कर रहे हैं, पर ये करने से आपका मटेरियल बेटर बन जाएगा, आपकी डेवलपमेंट अच्छा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरे हिसाब से हमारे जो परफ्यूम ऑयल्स हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, इनमें कुछ मत डालिए, ये जैसे है उस हिसाब से इनको लीजिए, बाकी आप सिंपल अल्कोहल को ऐड कर लीजिए। अब इतना तक है 8 ml, देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे अल्कोहल डाल देता हूँ 8 ml तक।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, करीब से भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों, फोकस में थोड़ा सा इश्यूज आ जाती है कभी कभी। ये देखिए 8 ml तक हो गया। 1 ml था हमारा परफ्यूम ऑयल, बाकी जो मटेरियल है ये सिंपली इथानॉल है, इथाइल अल्कोहल। अब इसको अच्छी तरह से शेक करना है। तो दोस्तों काफ़ी शेक के बाद ये ऑलरेडी तैयार हो चुका है। दिस वन इज़ ऑलरेडी स्मेलिंग गुड। पर इसको 21 दिन के लिए एटलीस्ट छोड़ के रखना है। 21 डेज तक अगर ये ऐसे ही रह जाएगा तो ये बहुत ही अच्छी तरह से परफ्यूम में डेवलप हो जाएगा। अब फिक्सेटिव की जो बात है दोस्तों, फिक्सेटिव मेरे हिसाब से इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप फिर भी चाहते हैं कि इसकी नोट में आप थोड़ा सा डिफ्यूजनल इफेक्ट को हाई करेंगे, एक वेलवेटी स्मूथनेस लाएंगे, एक पाउडरी इफेक्ट लाएंगे, या फिर एक ऐसा एक एकॉर्ड इसमें लाना चाहते हैं जिससे ये और भी राउंडेड लगे, तो मैं रिकमेंड करूँगा हमारा ये स्पेशल फिक्सेटिव। मैं गैलेक्सोलाइड या फिर ISV सुपर डालने के लिए आपको नहीं कहूँगा। अब ये क्यों हम रिकमेंड कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि इसको हमने बनाया है इसीलिए हम हर जगह पे इसको प्रमोट कर रहे हैं। बात कुछ ऐसी है कि इसमें ऐसी चीज़ों की बैलेंस रखा गया है। कुछ यूनिक टाइप के लैक्टोन्स हैं, कुछ हाइड्रोनेप्थलन ग्रुप के चीज़ें हैं, कुछ मस्क टाइप की चीज़ें भी इसमें डाला गया है, और वो इतना बैलेंस्ड है कि इसे अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 बूंद भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो इसमें एक वेलवेटी स्मूथनेस आ जाएगा, एक सॉफ्ट प्रोजेक्शन आएगी, एक हल्का सा आपका मतलब पाउडरी टाइप का एक वेलवेटी टेक्सचर वाला एक प्रोजेक्शन, और काफ़ी लास्टिंग भी इसकी बढ़ जाएगी। फिक्सेटिव को छोड़ के अगर हम इसको बनाते हैं तो ये अपने हिसाब से 7-8 घंटे के आसपास रह जाएगा। बॉडी में कुछ 4-5 घंटे और 7-8 घंटे के हिसाब जो है ये कपड़ों में है। पर अगर फिक्सेटिव डाल के इसको करें, पर्टिकुलरली इसको अगर डाल के करते हैं, तो ये वाला परफ्यूम बॉडी में ही एटलीस्ट 7 घंटा रहने वाला है, कपड़ों में तो ये 12-14 घंटे के तक रह सकता है। तो अभी के लिए इसमें हम फिक्सेटिव नहीं ऐड करेंगे, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। और ये जो स्पेशल फिक्सेटिव है इसकी प्राइस है 5000 रुपीज़ फॉर 1 kg। ये बहुत ही कम मात्रा में डालना है, ज़्यादा डालना भी नहीं है आपको, थोड़ा सा डालने से ही आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। और इसकी खुशबू बिल्कुल न्यूट्रल तो मैं नहीं कहूँगा, पर एक माइल्ड, एक पाउडरी टाइप की, एक वेलवेटी टाइप की खुशबू है, काफ़ी अच्छा खुशबू है, और इसे थोड़ा सा ही डालने से आपका काम बन जाएगा। अब ये है बॉडी स्प्रे, अर्थात स्प्रे वाला परफ्यूम। इसे हम EDC कह सकते हैं, यूडेकोलोन, और EDT भी आप चाहे तो इसमें कर सकते हैं, थोड़ा सा और परफ्यूम की मात्रा अगर आप ज़्यादा कर दे तो। एक्चुअली आई थिंक 1 ml की जो हिसाब हमने रखा है 8 ml के टोटल मटेरियल में, उससे ये EDC भी उस हिसाब से नहीं आता। EDC से लेके EDT के बीच वाली एक वर्शन ये बनती है। खैर जो भी हो, इसे हम इस बॉटल में अभी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए सही से 8 ml का बन गया। डोल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू। थोड़ा सा जर्क कर लिया मैंने, अब स्प्रे करूँगा। देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल है भी नहीं, ऐसा ऑयली तो बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा है। अल्कोहल जो है ये ऑलरेडी मैंने इस्तेमाल करने के बाद उड़ गई है, अर्थात डिफ्यूज़ हो गई है। अब यहाँ से सिंपली परफ्यूम की खुशबू आ रही है। खुशबू काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। ओरिजिनल वाले डोल्चे एंड गबाना की खुशबू के साथ अगर इसको मैं कंपेयर करता हूँ तो आई थिंक ऑनेस्टली 85 से लेके 90% मैच तो ज़रूर है। अब ओरिजिनल चीज़ों में क्या होती है दोस्तों, जो एरोमा केमिकल्स जाता है, जो ऑयल्स जाते हैं, ये काफ़ी महंगे होते हैं, काफ़ी नेचुरल चीज़ें भी होती हैं।
अब ये जिस प्राइस पॉइंट में आपको मिल रहा है इसमें कुछ तो सिंथेटिक चीज़ें होगी, अदरवाइज़ प्राइस इतना कम कैसे हो रहा है इन चीज़ों का। जहाँ पे ओरिजिनल की एक परफ्यूम 5,000 6,000 के ऊपर से आती है, वहाँ पे आपको सिर्फ आई थिंक 1,000 रुपये में या फिर 850 रुपये में एक 100 ml की बॉटल मिल रही है। तो सोच लीजिए दोस्तों, प्राइस की डिफरेंस वैसे ही नहीं होती, यहाँ पे भी कई सारे रीज़न रहता है, पर ये बहुत ही बढ़िया है। ये अगर हम कुछ मान लीजिए 1 महीने के लिए छोड़ के रख देते हैं, 21 दिन या फिर उससे भी ज़्यादा पीरियड के लिए, तो ये बिल्कुल जो ओरिजिनल वाले वर्जन है उसके साथ एक ही लाइन में आ जाएगा। तो ये बन गया स्प्रे। अब आते हैं इत्र की डेवलपमेंट में। इत्र की डेवलपमेंट हम इस पे करने वाले हैं। अब इसको तो एक्चुअली धो के इस्तेमाल करना चाहिए या फिर दूसरा एक लेना चाहिए। तो मेरे पास अभी दूसरा वाला जो मेजरिंग सिलेंडर है वो रेडी नहीं है, तो इसी में मैं स्प्रे का भी काम कर लेता हूँ। बहुत ही थोड़े बहुत शायद 1-2 ड्रॉप अल्कोहल है, इसको पहले हम निकाल लेते हैं इससे। तो दोस्तों यहाँ पे 3 ml के आसपास मैं ले लेता हूँ कंपाउंड ऑयल को या फिर परफ्यूम को इत्र की डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए 3 ml का मैंने ले लिया, ठीक है। इसे अगर डायरेक्टली भी हम बॉटल में ले लें तो ये एक इत्र है, पर इसमें हम थोड़ा सा डाइल्यूशन डीपीजी डाल के करेंगे क्योंकि इससे ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव बनेगा। तो यहाँ पे डीपीजी मैंने ऑलरेडी रख दिया था। अब डीपीजी यहाँ पे मैं कुछ 1-1.5 ml तक डालने वाला हूँ। तो 1.5 ml कर देते हैं, 3 है, 4.5 तक मैं डीपीजी डाल देता हूँ। देखिए कुछ 4.5 तक डीपीजी मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा फिक्सेटिव, हमारा जो स्पेशल फिक्सेटिव है उसको डालने वाला हूँ। इससे इत्र में मैंने देखा है कि डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा बनता है। अब देखिए जितना मैंने डीपीजी लिया है कुछ 1.5 ml के आसपास, 3 ml में 1.5 ml मैंने इस्तेमाल किया है 3 ml ऑयल के साथ। ये मेरे हिसाब से है, आप चाहे तो इसको 6 ml भी कर सकते थे, अर्थात और भी 3 ml ऐड कर सकते थे डीपीजी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना कॉस्ट इफेक्टिव करना चाहते हैं आपके इत्र को, और अगर इत्र की स्ट्रेंथ को आपको सही से मेंटेन करना है तो बहुत ज़्यादा डीपीजी बनता नहीं। इत्र और परफ्यूम, स्प्रे वाला परफ्यूम, दोनों का डेवलपमेंट दोस्तों सेम नहीं होता। इत्र गाढ़ा रहता है, परफ्यूम जो होता है वो काफ़ी लाइटर वर्जन होता है मेरे हिसाब से। अब इस फिक्सेटिव को हम ले लेते हैं। फिक्सेटिव में डाल रहा हूँ 1 2 3 4 ड्रॉप तक। 4 भी थोड़ा ज़्यादा ही है, 3 में छोड़ देता तो वो भी अच्छा रहता। खैर मैंने डाल दिया है। अब इसे भी अच्छी तरह से शेक करना है। ये मेरे हाथ में ऑलरेडी लग चुका है। ये देखिए इत्र, ये है इत्र दोस्तों, देखिए इत्र भी काफ़ी अच्छा बना है। इत्र को भी हम अगर थोड़ा सा छोड़ के रखेंगे, कुछ 7-8 दिन तक के लिए रख देंगे तो अच्छा बन जाएगा। स्ट्रेंथ वाली जो फैक्टर है वो भी आ जाएगा। तो इत्र के लिए हमने डाइल्यूशन में डीपीजी का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा हमारा ये फिक्सेटिव डाला, और
अगर आपके पास ऐसे कुछ टाइप के परफ्यूम्स हो कि जिनमें वाइट मस्क या फिर मस्क टाइप की नोट्स है, तो वहाँ पे आप गैलेक्सोलाइट भी डाल सकते हैं इसको छोड़ के। और ये जो है ये लगभग यूनिवर्सल हिसाब के हैं। इस फिक्सेटिव को आप हर जगह पे ही डाल सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमने लगभग सारे परफ्यूम में ये ट्राई करके देखा है। स्पेशल फिक्सेटिव सही में स्पेशल है, इसको डालने से हर परफ्यूम की काम बन जाती है। सिर्फ 5,000 रुपये में आपको 1 किलो मिलने वाला है। 5,000 रुपीज़ फॉर 1 किलो और 1 लीटर अराउंड। तो ये हो गया दोस्तों। अब इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस बॉटल में। इतना इसमें रोल ऑन हेड है देखिए, और मेरे नाखून भी काफ़ी छोटे छोटे हैं, इसीलिए मैं ओपन नहीं कर पा रहा हूँ सही से। अभी शायद हो गया। अच्छा, ये तो ये तैयार हो गया दोस्तों। इत्तर की बॉटल भी आपका रेडी। ये बन गया इत्तर। ये है स्प्रे वाला परफ्यूम। तो यही है डेवलपमेंट। थोड़ा सा करने से ही काम हो जाता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और उतना ज़्यादा मगजमारी भी नहीं है। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है दोस्तों। जैसे मैंने गाइडलाइन दिया इस हिसाब से कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अब इंडिविजुअली इन परफ्यूम्स को मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन से नए चीज़ें हैं, तो देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये है फ्रेंच परफ्यूम ऑयल्स की कलेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड से पहले आता है 212 NYC मिल। देखिए, अब है डोल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू, DNG लाइट ब्लू। इसका तो मैंने डेवलपमेंट दिखा दिया आपको। ये ओम्ब्रे लेदर है टॉम फोर्ड की। फिर आता है ब्लैक ऑर्किड, ये भी टॉम फोर्ड का है। ये टोबैको वैनिली है टॉम फोर्ड की। टस्कन लेदर, ये भी टॉम फोर्ड का है कलेक्शन। सिल्वर माउंटेन वाटर, ये क्रीड जो बहुत ही मशहूर परफ्यूम ब्रांड है, क्रीड एवेंटस जिसके लिए ये सबसे ज़्यादा जाना जाता है, उसी ब्रांड का है सिल्वर माउंटेन वाटर। ये वही क्रीड ब्रांड का ग्रीन आयरिश ट्वीट है। देखिए GNIT, ये वाला क्रीड एवेंटस। ये है एमवाज इंटरल्यूड। फिर आता है इलीजियम रोजा की। यह है मेन इन ब्लैक। यह है एक्वा दीजियो, बहुत ही फेमस परफ्यूम। ये अरमानी की है, SI अरमानी। फिर आता है प्योर एक्सेस। यह है इंटेंस कैफे। ये विक्टोरिया सीक्रेट की बॉम्बशेल। यह है एलियोर स्पोर्ट, एलियोरोम की स्पोर्ट, शैनल की। ये इनविक्टस है, पैको रेबानी इनविक्टस। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियो में भी कहा था कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिया में नहीं बनती हैं, ये बाहर देश में बनती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएंट्स जो हैं ये फ्रांस में बनती है और कुछ वेरिएंट्स दुबई में बनती है। दुबई में भी कुछ सिलेक्टिव कंपनी है जिनसे हम इन चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। फ्रांस में भी ऐसे कई सारे कंपनीज़ हैं जो इन चीज़ों को बनाते हैं।
अब इंडिया में इनका काम क्यों नहीं होता, इसका भी मैं एक आपको बहुत ही सिंपल सा लॉजिक समझा दूँ। देखिए, किसी भी इंटरनेशनल फ्रेगनेंस को कॉपी करने के लिए उसकी GCMS रिपोर्ट को देखा जाता है। उसके बाद उस GCMS रिपोर्ट को देख के एक केमिस्ट और परफ्यूमर दोनों मिलके इस कंपोजिशन को रिक्रिएट करते हैं। तो जितने सारे केमिकल्स बेसिकली यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, कुछ मान लीजिए 30-40 केमिकल के आसपास एक परफ्यूम में लग जाता है। कुछ केमिकल्स मतलब कुछ परफ्यूम्स कुछ 20-30 केमिकल में भी बनता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये मेरे हिसाब से 30-40 केमिकल तक भी जा सकते हैं इनके कंपोजिशन के तौर पे, या फिर नेचुरल चीज़ें जो है वो भी कुछ मात्रा में रहती हैं इनमें। तो उस हिसाब से इन सारे इंटरनेशनल परफ्यूम्स को क्रिएट करने के लिए जिस क्वालिटी की केमिकल चाहिए या फिर जिस क्वालिटी की नेचुरल ऑयल्स चाहिए, वो भी अंडर द वन रूफ, ये इंडिया में मेरे हिसाब से पॉसिबल तो नहीं है। शायद 1-2 चीज़ें की कॉपी इंडिया में बन भी जाए, पर ज़्यादातर चीज़ों की कॉपी इंडिया में अभी तक मेरे जानकारी के तौर पे कोई नहीं करता। तो जहाँ पे भी ये इम्पोर्टेड परफ्यूम्स की बात आती है दोस्तों, या फिर इनके क्लोन ऑयल्स की, तो आप जान लीजिए कि विदेश में ही इनका डेवलपमेंट होता है। या तो दुबई वालों से ख़रीदते हैं या फिर फ्रेंच वालों से ख़रीदते हैं। तो ये इंडिया मेड कुछ भी नहीं है, बाहर के कंपनी से हमने लाया है, ख़ास तौर पे आपके लिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको परफ्यूम के डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी नॉलेज मिला है और आपके मन में जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, इनका हमने सही से आंसर देने की कोशिश किया। तो फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट्स रह जाते हैं, क्वेरीज रह जाते हैं, तो हमें अलग से आप कमेंट में लिख के बताइए या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। हम हमारे समय के अनुसार आपको आंसर ज़रूर करेंगे। और अगर आप इन परफ्यूम ऑयल्स को ख़रीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। यहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों की जो प्राइसेस हैं डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। इनके प्राइसेस के बारे में हमने वीडियो में जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि इनके प्राइसेस जो हैं ये वेरिएबल हैं, चेंज होते रहते हैं। कई सारे फैक्टर हैं, जैसे एक फैक्टर होता है इंपोर्ट ड्यूटी, दूसरा फैक्टर है कंपनी का सिलेक्शन। मान लीजिए एक ही कंपाउंड या फिर एक ही टाइप की मटेरियल दुबई में भी बन रहा है और फ्रांस में भी बन रहा है, तो इनमें से जिनको हम सिलेक्ट करने वाले हैं उनके हिसाब से, उनके मेकिंग के या फिर उनके क्वालिटी के हिसाब से इनके प्राइसेस भी चेंज हो जाते हैं। तो हमेशा इन चीज़ों की प्राइस सेम नहीं रहती। तो इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए आप संपर्क करें हमसे। यहाँ पे स्क्रीन में हमारा नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो और भी डिटेल्स हैं, वहाँ पे आप देख लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।